अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी बर्बाद या आबाद करने की ताकत ना तो इंसान के पास है ना अख्तियार में है। ये सब हुक्म कुन और अमल फ़यकून रब की खूबी है, उसके बंदों की नहीं। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कुछ दुआ करके, कुछ सब्र करके, कुछ माफ़ करके और कुछ नज़रअंदाज करके। बिस्तर की बात आए तो कोई ज़ात भी नहीं देखता, निकाह की बात आए तो नस्लें याद आ जाती हैं। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखो, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां वीरान हो जाती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। किस्मत एक पहिए की तरह घूमती है, कोई ऊपर जाता है और कोई नीचे की तरफ आ जाता है। जब तुम ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें भी नीचे आना होगा। तकलीफ आपको ताकतवर बनाती है और डर आपको बहादुर बनाता है, अगर आप इन पर काबू पाना सीख लें तो। जिनके साथ कोई नहीं होता वो भी तन्हा नहीं होते, इसलिए कि उनके साथ भी रब होता है। इस जुमले ने हर टूटे दिल को हमेशा सहारा दिया है। जो शख्स गुस्से में या नाराज़गी में आपकी खुशियाँ, आपके दुख इग्नोर कर दे, आपको अकेला छोड़ दे, वो आपका कभी भी हो ही नहीं सकता। किस कदर अजीब लोग हैं ना हम। मोहब्बत हम निभा नहीं सकते, नफ़रत हम सह नहीं सकते। एहसास हम में ज़िंदा नहीं रहा, एहतराम हम में बाकी नहीं है। मेल जोल से हम दूर भागते हैं, हसद हम में भरा हुआ है। गलती हमने तस्लीम नहीं करनी, माजरत करना हमें तौहीन लगता है। इबादत की हमको खबर नहीं है, हकीकतें हमें अच्छी नहीं लगती। मौत हमें याद नहीं है और फिर कहते हैं कि सुकून न जाने किधर खो गया हमारा। लोग नाजायज़ रिश्ता रखने के लिए तो रब से नहीं डरते, लेकिन इस नाजायज़ रिश्ते को जायज़ बनाने का सोचते ही माँ बाप, ख़ानदान और इज़्ज़त का डर लग जाता है। ताल्लुक़ भी रिज़्क़ तरह होता है, बदनियती आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। हम समझते हैं खुदा हमें ऊपर से देखता है, लेकिन हकीकत में खुदा हमें अंदर से देखता है। औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती हो, उसे देखकर वैसे ही हवास बासाख्ता हो जाती हैं। न कदमों पे अपना अख्तियार रहता है और न नज़रों पे। किसी को पाने के लिए हमारी खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है। अगर औरत ना होती तो मर्द किसी गार में बैठकर कच्चा गोश्त खा रहे होते, क्योंकि मर्दों ने अपनी महबूबा को मुतासिर करने के लिए तहजीब बनाई थी। बर्दाश्त ऐसी मजबूत शे है कि पत्थर पलटकर मारने वाले के मुंह पर जा पड़ते हैं। खूबसूरत औरत एक जेवर है, अच्छी औरत एक खजाना है। अरबी कहावत है कि जहाँ भी जाओ मेहरबान रहो, जो तुमसे एक बार मिले वो 1000 बार तुमसे मिलना चाहिए। अल्लाह ताला की सिफ़ात में एक सिफ़त मेहरबानी है, तो आप खुद सोचें, जब अल्लाह का बंदा मेहरबान बनेगा तो अल्लाह ताला उससे कितना खुश होगा। मर्द जब हाथों में हाथ डालकर मोहब्बत भरी बातें करने लगे तो उसकी दो बातें कभी सच नहीं मानना, उसकी मोहब्बत भरी बातें और उसकी की हुई तारीफ को। मर्द को अपने सामने ऊंचा बोलने वाली औरत अच्छी नहीं लगती, तो क्या औरत को अपने सामने ऊंचा बोलने वाला मर्द अच्छा लगता है? नहीं,
عورت کو بھی وہ مرد زہر لگتا ہے جو اس پر چیخے چلائے، اس پر ہاتھ اٹھائے، اسے دوسروں کے سامنے بے عزت کرے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ سسرال میں اگر اچار سے بھی روٹی کھاؤ تو یہ میکے جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کا حسن بڑھ جائے گا۔ اس کے کھانوں کی تعریف کریں، لذت بڑھ جائے گی۔ عورت کی نفسیاتی ایسی ہے کہ یہ چند محبت بھرے بولوں کے لیے اپنی جان نثار کر دیتی ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ لیں وہ کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے۔ جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پر کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود بیوی کی عزت کرے گا تو سب کریں گے۔ جو عورت لال لپسٹک لگاتی ہے، ایسی عورت شوخ مزاج اور پرکشش ہوتی ہے، اس لیے ایسی عورت کو بننے سنورنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ جو عورت زیادہ زیور پہنتی ہے، ایسی عورت فضول خرچ ہوتی ہے، اور ایسی عورت میں دکھاوا بھی بہت ہوتا ہے۔ جو عورت شوق سے انگوٹھیاں پہنتی ہے تو ایسی عورت اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہے اور وہ خوش بخت خاتون ہوتی ہے۔